नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विकास जी के क्लासेज में। दोस्तों, रात को 8 बजे आपको पता है राजस्थान जीके में अपनी क्लास चल रही थी और अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में संत और संप्रदाय। तो ये अपनी चौथी क्लास होगी दोस्तों। 3 क्लासें ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ इसी टॉपिक की। तो दोस्तों, आज अपनी चौथी क्लास है। फॉलो करें दोस्तों। ज़्यादा फैक्ट के साथ क्विज जानने के लिए विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज, विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आज कुछ थोड़े क्वेश्चन के बाद मैं आपके लिए थोड़ी थ्योरी भी लेके आया हूँ क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संप्रदाय एवं स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है। परिणामी संप्रदाय जयपुर सही है। नाथ संप्रदाय, ये नाथ संप्रदाय पन्ना, दादू संप्रदाय कोटा, राम सनई संप्रदाय नगला। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही है। परिणामी संप्रदाय है जो जयपुर से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। हंस संप्रदाय होगा दोस्तों। निम्बारक संप्रदाय होता है वो हंस संप्रदाय कहलाता है। और इसकी पीठ है निम्बारक। निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहाँ है? सलेमाबाद। सलेमाबाद दोस्तों इसकी पीठ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि रामसनई संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। रेण शाखा के प्रवर्तक पूछे हैं संत दरियाओ जी। राइट आंसर होगा रेण शाखा के प्रवर्तक हैं दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ होगी सलेमाबाद। राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे कि दादू खोल यानी दादू की गुफा कहाँ स्थित है। दादू की गुफा कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नारायणा जयपुर में दादू की गुफा है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जसनाथी संप्रदाय के लिए 36 नियमों का पालन करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि 29 नियम होते हैं बिश्नोई समाज के दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जाम्बोजी द्वारा प्रवर्तित बिश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करने का आवश्यक है, पालन करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिश्नोई 29 नियम मानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है। जाम्बोजी किसके गुरु हैं दोस्तों? बिश्नोइयों के गुरु है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जंब सागर का संबंध है जाम्बोजी महाराज से। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था। मीराबाई का जन्म वो हुआ था दोस्तों बी राठौड़ वंश में। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था दोस्तों। रतन सिंह इनके पिताजी का नाम था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक है। ऑप्शन ए रामचरण जी राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अब वो क्वेश्चन आ गए हैं जिसके साथ आपको थोड़ी थ्योरी भी मिलेगी। तो ये पहला क्वेश्चन है आज का। राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी थी। तो ये रियासत थी जोधपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। बी ऑप्शन शैव धर्म को मानने वाली रियासत थी। बात करते हैं मुख्य तथ्य में। तो जोधपुर राजस्थान में शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव पड़ा, जिनमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासतें प्रमुख थी। मेवाड़ में लकुलिश, मारवाड़ में नाथ संप्रदाय का अधिक प्रभाव था दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान को नाम दिया गया, उस स्थान को नारायणा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नारायणा नाम दिया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो नारायणा संत दादू दयाल ने अपना अंतिम समय नारायणा जयपुर में बिताया था और यहीं 1603 में उनकी मृत्यु। दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? ये प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? लालदास, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मध्यकालीन मेवात के संत लालदास थे, लालदास जी थे। बात करते हैं मुख्य तथ्य की, तो मुख्य तथ्य में दिया है दोस्तों, लालदास जी महाराज का जन्म, मेवात के प्रसिद्ध लालदास जी का जन्म अलवर जिले के दौड़ीदू गांव में हुआ था। इन्हें तिजारा के मुस्लिम संत राहन विश्ती से क्या ली थी? शिक्षा ली थी। इसके अलावा लालदास जी संप्रदाय की स्थापना कर निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। लालदास जी कौन से भक्त थे? निर्गुण भक्त थे। और संत लालदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाकर लोगों में उपदेश दिए और उनके अनुसार ईश्वर और अल्लाह एक है। वह मेव लालदास जी को पीर मानते हैं। किसको पीर मानते हैं? लालदास जी को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में दिया आपको, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हमीदुद्दीन नागौरी सन्यासियों के सुल्तान कहलाते हैं। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में, तो हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी नागौर राजस्थान में आकर बसे। इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया। यह केवल कृषि से आजीविका चलाते थे और हमीदुद्दीन नागौरी को उनके संयम और धार्मिकता के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन सन्यासी की सुल्तान की उपाधि दी थी। और भारत में अजमेर के बाद नागौर दूसरा बड़ा हमीदुद्दीन नागौरी का ये मेला लगता है यहाँ दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र ऑप्शन बी मेवाड़ था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा किसका? संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र पूछा है दोस्तों। ये संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र क्या था? मेवाड़ था। अगला क्वेश्चन, इससे पहले इस मेवाड़ वाले क्वेश्चन की फैक्ट देखते हैं। मुख्य तथ्य, मेवाड़ संत भूरीबाई अलग की गिनती मेवाड़ की महान संत महिलाओं में की जाती है। वर्तमान उदयपुर जिले में सादरगढ़ या सरदारगढ़ में जन्मी भूरीबाई नाराबाई के प्रभाव से वैराग में आई थी। नाराबाई के प्रभाव से क्या हुआ? संत बनी थी। भूरीबाई ने निर्गुण संत भक्ति के दोनों रूपों को स्वीकार किया। निर्गुण और सगुण भक्ति के दोनों रूपों को स्वीकार किया था दोस्तों। भूरीबाई है ना जो दोस्तों, उदयपुर की अल्लाह रखा बाई और उस्ताद हैदराबादी के भजनों से प्रभावित होकर यह प्रभावित हुई थी। और यहाँ माया भील द्वारा निर्मित कुटी में साधना भी भूरीबाई ने की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वह कौन थी दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आड़ी रानी थी वह, और इसका नाम था दोस्तों सलेह कंवर इसका नाम था, याद रखिएगा। बात करते हैं मुख्य तथ्य की, तो आड़ी रानी आड़ा वंश की राजकुमारी सलेह कुंवर का विवाह मेवाड़ महाराणा राज्य से प्रमुख सरदार रतन सिंह चुड़ावत के साथ हुआ था। सलेह कुंवर राजस्थान के इतिहास की आड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। मेवाड़ के राणा राज्य से कई समय से मेवाड़ मुगल संघर्ष के दौरान राणा के आदेश पर राव रतन सिंह ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। और इसके बाद रतन सिंह द्वारा निशानी मांगने पर, यानी रतन सिंह ने इससे निशानी मांगी थी, तो आड़ी रानी ने अपना शीश काटकर निशानी के रूप में भिजवा दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लकुलिश जी। पशुपति संप्रदाय के लकुलिश जी प्रवर्तक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में, तो लकुलिश यानी पशुपति शिव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है। शिव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय लकुलिश है। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। पशुपति
मतालंबी लकुलिस को भगवान शिव का 28वां अवतार मानते हैं, यानी शिव का 28वां अवतार लकुलिस संप्रदाय है दोस्तों। और अंतिम अवतार मानते हैं। राजस्थान में पशुपति संप्रदाय का प्रमुख स्थान उदयपुर के निकट कैलाशपुरी में एक लिंगी है। कैलाशपुरी में एक लिंगी है जो पशुपति का संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, और जहाँ भगवान शिव की एक लिंग की पूजा की जाती है, यानी भगवान शिव के एक लिंग की पूजा की जाती है दोस्तों। और एक लिंग जी मेवाड़ के आराध्य देव भी माने जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है नगला पेट किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बात करते हैं मुख्य तथ्य की, तो इस क्वेश्चन का मुख्य तथ्य है कि लालदास जी संप्रदाय मेवात के प्रसिद्ध संत लालदास जी की मृत्यु भरतपुर के नगला गांव में 1648 में हुई थी। अलवर जिले में रामगढ़ के पास शेरपुर गांव में लालदास जी की समाधि स्थित है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भक्ति आंदोलन राजस्थान में लाने वाले संत कौन थे। संत दादू दयाल जी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। बात करते हैं मुख्य तथ्यों की, तो संत दादू दयाल कौन से संत दोस्तों। संत दादू दयाल का जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनका लालन पोषण लोधी राम रावण ने किया था। जन्मभूमि गुजरात होने के बावजूद संत दादू की साधना स्थली कर्मस्थली राजस्थान रही थी। संत दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, और क्योंकि संत दादू ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति फैलाया था। यानी निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कौन थे, संत दादू दयाल थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले आप वीडियो को पसंद करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। और ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों 20 लाइक मेरा टारगेट होगा कि 20 बच्चे देखने वाले ज़रूर इसको पसंद करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपके लिए पीपीटी बनती है, और कम से कम 3-4 घंटा टाइपिंग करने में मुझे लग जाते हैं। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक तो करना ही करना। सब्सक्राइब जब करो दोस्तों तो सामने बेल आइकन है, घंटी का बटन जरूर दबाना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। बल्लभाचार्य। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में कि बल्लभाचार्य दार्शनिक सिद्धांत सिद्धूवाद के प्रवर्तक वैष्णव संत बल्लभाचार्य ने बल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। सगुण भक्ति परंपरा के पोषक बल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनके भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्ग। इसलिए यह संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। दोस्तों ये था अपना आज का सेशन। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं कल 6:30 बजे, वो भी अपने इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।